आज के लेक्चर में ध्यान दीजिएगा। इसके पहले आप SN1 एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो बेटा ध्यान दीजिए, सपोज RCH2X बेटा एक 1 डिग्री हेलो एल्केन है। इसके बाद मैं यहाँ 2 डिग्री और 3 डिग्री का भी यूज करूंगा। अभी मैं 1 डिग्री या प्राइमरी हेलो एल्केन पे बात कर रहा हूँ बेटा। ये बेटा रिएजेंट है आपके पास। रिएजेंट के 2 पार्ट, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो रिएजेंट का केटाइनिक पार्ट बेटा इलेक्ट्रोफाइल, एनायनिक पार्ट न्यूक्लियोफाइल। और हेलो एल्केन चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो। अभी मैं फिलहाल बेटा प्राइमरी का यूज कर रहा हूँ। तो ये बेटा हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये सब अंडरस्टूड है, इसके पहले हो चुका है हम लोगों का। तो बेटा यहाँ फिर से X माइनस रिलीज हो रहा है और Nu माइनस इस कार्बन पे अटैक करके बेटा प्रोडक्ट बना रहा है क्या, RCH2 Nu माइनस जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। और बेटा ये जो E प्लस है X माइनस के साथ, जब X माइनस रिलीज होगा बेटा तो E प्लस के साथ बाइंड होकर बाई प्रोडक्ट बनाया क्या बेटा, E प्लस X माइनस। ओके, सपोज दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सपोज दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप 1 डिग्री हेलो एल्केन, मैं यहाँ 2 डिग्री भी ले सकता हूँ बच्चे, मैं यहाँ 3 डिग्री भी ले सकता हूँ। ओके बेटा, ठीक है। सपोज दिस 1 डिग्री हेलो एल्केन फॉर्म प्रोडक्ट। सपोज ध्यान देना बेटा, ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है या आपने एक बेसिक रिएक्शन दे दिया बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप 1 डिग्री हेलो एल्केन आप 2 डिग्री के लिए कर सकते हैं, आप 3 डिग्री के लिए कर सकते हैं। मैं 1 डिग्री का यूज़ कर रहा हूँ, बाद में 2 डिग्री 3 डिग्री का भी यूज़ करके आपको बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर SN2 से अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो होज हेलो एल्केन, कौन सा हेलो एल्केन रैपिड प्रोडक्ट बनाएगा और कौन सा बेटा डिलेड या स्लो प्रोडक्ट बनाएगा, किसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, किसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, ध्यान देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है SN1 के बाद SN2। ओके, सपोज अबव रिएक्शन completed by SN2 mechanism। सपोज बेटा दिस रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से कंप्लीट हो रही है। ओके, ध्यान दीजिएगा। देन प्रोसीड इन फॉलोइंग सिंगल स्टेप, फॉलोइंग सिंगल स्टेप। अब ध्यान देना बेटा, अगर ये रिएक्शन SN1 से हो रहा है, जो मैं इसके पहले कर चुका हूं, यदि ये रिएक्शन SN1 से हो रहा है बेटा तो 2 स्टेप में प्रोडक्ट बनेगा। फर्स्ट स्टेप में कार्बोनियम आयन, याद है फर्स्ट स्टेप में X माइनस रिलीज हुआ, कार्बोनियम आयन बना, SN1 को देखेंगे। सेकेंड स्टेप में कार्बोनियम आयन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और प्रोडक्ट बना दीजिए। वहाँ कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बन रहा था बेटा। फर्स्ट स्टेप में X माइनस रिलीज हो रहा था। ओके, याद है, पढ़ाई करो घर में, रिवाइज करोगे तो बेटा गेन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सिंगल स्टेप। तो बेटा याद रखना, अगर ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से कंप्लीट हो रही है तो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगी, और SN1 से कंप्लीट होती है तो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। वहाँ कौन सी 2 स्टेप हो चुकी है, एक बार इसके पहले का प्रीवियस लेक्चर SN1 मैकेनिज्म वाला आप चेक कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए बेटा। तो बेटा RCH2X इसको ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म में ओपन करके लिख रहा हूँ बेटा। दिस RCHX Nu माइनस आएगा बेटा अटैक करने न्यूक्लियोफाइल। ध्यान दीजिएगा, देखिए बेटा अभी जो X माइनस है हेलाइड आयन है, हेलो एल्केन का हेलाइड आयन, अभी मैं फ्रंट में अटैच करके रखा हूँ, बैक में भी अटैच हो सकता है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, अभी राइट साइड अटैच है, आप चाहो तो लेफ्ट साइड कर सकते हो। तो देखिए बेटा SN1 में क्या हो रहा था कि X माइनस रिलीज कंप्लीटली हो चुका था फर्स्ट स्टेप में, तब जाके कौन अटैक मार रहा था भाई, Nu माइनस। और यहां क्या हो रहा है बेटा, X माइनस अभी रिलीज हुआ ही नहीं है, ध्यान दे, SN2 में X माइनस अभी रिलीज हुआ ही नहीं है। और किसने अटैक शुरू कर दिया बेटा, किसने अटैक स्टार्ट कर दिया, Nu माइनस ने। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। SN1 में क्या था बोलो, X माइनस रिलीज होकर मैदान खाली कर दिया था, और कौन ने अटैक मारा था बेटा, सेकेंड स्टेप में Nu माइनस ने, और प्रोडक्ट बना लिया था। यहां अभी X माइनस रिलीज हुआ ही नहीं है और कौन ने अटैक स्टार्ट कर दिया भाई,
NU माइनस ने। देखो बेटा X माइनस अगर राइट साइड अटैच है तो NU माइनस बैक साइड से अटैक करेगा। अगर X माइनस बेटा इधर बैक साइड से अटैच होगा तो NU माइनस फ्रंट से अटैक करने की कोशिश करता। SN2 को अच्छे समझ लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। बोर हो रहे हो? कोई मतलब नहीं बोर होने से, सीखना तो पड़ेगा ही ना भाई, वॉरियर्स। ध्यान दे। अब देखिए बेटा यहां क्या एक इंटरमीडिएट कंडीशन आई, ध्यान दीजिए। सिंगल स्टेप में रिएक्शन चल रही है बेटा। दिस आर सी एच एच NU माइनस बेटा बैक से अटैक करेगा क्योंकि X माइनस फ्रंट पे जो अटैच है, फ्रंट से जुड़ा हुआ है, और X माइनस अभी अटैच ही है और इसने अटैक शुरू कर दिया। ये मेन डिफरेंस है बेटा SN1 और SN2 में। तो बेटा X माइनस दिस NU माइनस, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बना बेटा। अगर देखिए, देखो बेटा जैसे ये अटैक करता है तो NU माइनस जब अटैक कर रहा है बेटा इस डेल प्लस कार्बन पे, तो ये पार्शियली बाइंडेड हो गया। देखो कंप्लीटली बाइंड नहीं हुआ है, और जो X माइनस ये कंप्लीटली रिलीज नहीं हुआ है, ये पार्शियली अभी भी बाइंडेड है। तो ये देखो बेटा CX बॉन्ड पार्शियली बाइंडेड है, या हेलाइड आयन पार्शियली अटैच है, और NU माइनस भी अभी पार्शियली बाइंड होते जा रहा है। तो ये इसको बोलते हैं बेटा इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट। कैसे ट्रांजिशन, देखो ध्यान देना। चलो मैं इस पोर्शन को अभी छुपा रहा हूं बेटा, इस पोर्शन को। तो देखो RCH2X किसके बॉन्ड है पूरे? RCH2X मीन्स किसके बॉन्ड है? रिएक्टेंट के। अगर इस पोर्शन को बेटा आप थोड़ी देर डिसअपियर करते हैं तो RCH2NU, RCH2NU ये किसके बॉन्ड है बेटा? ये कौन सा पोर्शन है? ये प्रोडक्ट का। तो देखो बेटा एक ऐसा इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है जिसमें पार्शियली, अगर इसको मैं छुपा लूं नजरों से थोड़ी देर के लिए, तो ये पार्शियली रिएक्टेंट के बॉन्ड दिख रहा है। देखो बेटा RCH2X, और इसको यदि मैं थोड़ा सा दिमाग से नेग्लेक्ट कर दूं अभी, तो RCH2NU ये किसका, ये कौन बेटा, कौन सा पार्ट हो गया? ये प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट देखो बेटा इसमें अगर आप देखते हो इस स्ट्रक्चर में, तो पार्शियली रिएक्टेंट के बॉन्ड भी दिख रहे हैं और पार्शियली प्रोडक्ट के बॉन्ड भी दिख रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को बेटा ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। ट्रांजिशन मतलब दोनों के बीच की, ये रिएक्टेंट के भी बॉन्ड शो कर रहा है और प्रोडक्ट के भी बॉन्ड शो कर रहा है। इस स्ट्रक्चर में रिएक्टेंट की भी पॉसिबिलिटी और प्रोडक्ट की भी पॉसिबिलिटी है, तो इसको बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट, याद रखना। बेटा याद रखना, जब मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा, या जिन बच्चों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया होगा बेटा, तो जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है, ध्यान देना मैं ग्राफ बना रहा हूं, तो बेटा ये रिएक्टेंट की पोजीशन है, ये एनर्जी लेवल है बेटा रिएक्शन का, ये रिएक्शन का एनर्जी लेवल है, ये रिएक्टेंट की पोजीशन है, और सपोज ये प्रोडक्ट की पोजीशन है। तो याद रखिए बेटा ये वाला जो एनर्जी का पिक पॉइंट है, किसी भी रिएक्शन में बेटा एनर्जी का हाई एल्टीट्यूड पॉइंट होता है, और जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट है बेटा और ये क्या है बेटा प्रोडक्ट, जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस हाई एनर्जी पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। और याद रखना बेटा इस हाई एनर्जी पॉइंट को थ्रेशोल्ड एनर्जी पॉइंट बोलते हैं। देखिए ये 12th का जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा मैं, तो उसकी कुछ थ्योरी बेटा मैं यहाँ उधार लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो याद रखना बेटा व्हेन एनी रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो बेटा रिएक्टेंट को एक हाई एनर्जी पॉइंट को क्रॉस करना होता है। जब तक रिएक्टेंट इस हाई एनर्जी पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा उसके ओल्ड बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे और प्रोडक्ट के लिए न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, याद रखिए अच्छे से। और याद रखना बेटा ये जो हाई एनर्जी पॉइंट है इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी पॉइंट बोलते हैं। इसी पॉइंट पर बेटा ये वाला स्ट्रक्चर बनता है जिसमें पार्शियली रिएक्टेंट के बॉन्ड होंगे और पार्शियली प्रोडक्ट के बॉन्ड होंगे। याद रखना इन एनी रिएक्शन एट द थ्रेशोल्ड एनर्जी पॉइंट ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑब्टेन इन विच पार्शियली रिएक्टेंट एंड पार्शियली प्रोडक्ट बॉन्ड प्रेजेंट। अगर बेटा ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहां बनेगा बेटा, ये स्ट्रक्चर अगर रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही है, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है किससे बेटा, रिएक्टेंट से, तो बेटा ये जो ट्रांजिशन स्टेट है आगे डिस्प्लेस होगा और केवल अब उसमें प्रोडक्ट के बॉन्ड होंगे बेटा। मीन्स ये वाला ये कंप्लीटली एक्स माइनस अब रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ये रिएक्शन देखो बेटा ये यहाँ बना है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पिक पॉइंट पे बना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी पॉइंट पे बना है। अब रिएक्शन जब आगे प्रोसीड होगी बेटा तो ऑटोनॉमसली
ये जो CX बॉन्ड है अभी जो पार्शियली है, देखो बेटा यहाँ CX कंप्लीट बॉन्ड है, अब यहाँ CX पार्शियल बॉन्ड है, यहाँ NU माइनस पार्शियली बाइंडेड हो चुका है। देखिए अब जैसे रिएक्शन आगे शिफ्ट होगी बेटा, तो ये जो CX बॉन्ड है कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, यहाँ से कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा और X माइनस रिलीज हो गया। अब देखिए बेटा जैसे X माइनस रिलीज होगा तो ये वाला बॉन्ड पैक होने लगेगा, तो अब प्रोडक्ट क्या बना बेटा, R, ध्यान दीजिएगा, CH, दिस H, दिस NU माइनस। तो बेटा देखो SN2 अगर कोई हेलो एल्केन SN2 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है बेटा, किससे प्रोडक्ट बना रहा है, SN2 मैकेनिज्म से, तो रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगी। X माइनस अभी बाइंडेड है और किसने अटैक मार दिया, NU माइनस ने। एक बात याद रखना, मैं यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ा रहा हूँ साथ साथ, तो उसको बाद में बात करूंगा। तो बेटा अगर X माइनस फ्रंट पे अटैच है तो NU माइनस बैक से अटैक करेगा। अगर X माइनस बेटा बैक या लेफ्ट साइड अटैच होता तो ये राइट साइड से अटैक मारता। और जैसे NU माइनस अटैक करेगा बेटा तो CX बॉन्ड पार्शियली क्लीवेज होगा और ये बॉन्ड पार्शियली फॉर्म होगा। दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट वाले स्ट्रक्चर जनरली कहां बनते हैं बेटा, किसी भी रिएक्शन के हाई एनर्जी पॉइंट पे बनते हैं, जिसमें पार्शियली रिएक्टेंट बॉन्ड होते हैं और पार्शियली प्रोडक्ट के बॉन्ड होते हैं। और जैसे रिएक्शन बेटा आगे शिफ्ट होगी जब रिएक्टेंट का में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो याद रखना बेटा जो पार्शियली रिएक्टेंट बॉन्ड है CX बॉन्ड, देखो CX बॉन्ड ये रिएक्टेंट का बॉन्ड है, ये बेटा रिमूव हो गया, CX बॉन्ड डिसमिस, और केवल ये वाला बॉन्ड बेटा पैक हो जाएगा, केवल प्रोडक्ट का बॉन्ड बनेगा। तो ये फाइनली प्रोडक्ट बन गया। अब जो बेटा जो X माइनस है, X माइनस के लिए फ्री कौन है बेटा अभी, E प्लस, ये E प्लस के साथ X माइनस प्लस E प्लस के साथ क्या बना लेगा बेटा, बाई प्रोडक्ट EX। तो ये है बेटा SN2 प्रोसेस की मैकेनिज्म। तो बेटा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हेलो एल्केन जब SN2 से रिएक्शन देना चाहते हैं तो रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगी। और याद रखना बेटा केमिस्ट्री में अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, सच रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन, इनको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं बेटा। अगर कोई रिएक्शन जैसे SN1 में मैंने आपको पढ़ाया था, वो रिएक्शन बेटा 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही थी, एक स्लो स्टेप थी और एक फास्ट। भाई 2 आर मोर देन 2 स्टेप में यदि कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी, एक स्लो होगी एक फास्ट होगी, नेचुरल है यार। तो उसमें जो स्लोवेस्ट स्टेप थी उसमें पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रेट को डिटरमाइन करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट को डिटरमाइन करेंगे, और वही मॉलिक्यूल उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए काउंट होंगे। लेकिन बेटा ये वाली जो SN2 मैकेनिज्म वाली रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है। और सिंगल स्टेप में बेटा हाउ मेनी मॉलिक्यूल आ रहा, हाउ मेनी स्पीसीज पार्टिसिपेट, एक कौन पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा, RCH2X 1 मोल ऑफ हेलो एल्केन, और दूसरा कौन बेटा 1 मोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। 1 मोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल कब मिलेगा, जब 1 मोल ऑफ रिएजेंट रखेंगे। 1 मोल ऑफ रिएजेंट रखेंगे तो 1 मोल इलेक्ट्रोफाइल और 1 मोल न्यूक्लियोफाइल आपको मिलेगा। तो बेटा इन दिस सिंगल स्टेप रिएक्शन हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट, 1 कौन हेलो एल्केन RCH2X, ये एक पार्टिसिपेट कर रहा है, सेकेंड कौन बेटा NU माइनस, तो 1 + 1 2। तो याद रखना बेटा कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो उस सिंगल स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वो सब रेट को डिटरमाइन करते हैं। यहाँ कोई स्लो और फास्ट तो है नहीं, यहाँ एक सिंगल स्टेप है, तो जितने मॉलिक्यूल सिंगल स्टेप में बेटा प्रोडक्ट बनाएंगे वो सब के सब रेट को डिटरमाइन करेंगे। तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल in this mechanism, how many molecule determine the rate of reaction? 2 molecule, 1 molecule of haloalkane and another second molecule of nucleophile. Therefore, in this nucleophilic substitution reaction, 2 molecules, 1 molecule of haloalkane and 1 molecule of nucleophile. 1 molecule of nucleophile means 1 molecule of reagent. Determine the formation of product. Determine the rate of this reaction. Therefore, this reaction called beta SN2, nucleophilic substitution 2. 2 means bimolecules, 2 molecules. Host 2 molecules, 1 molecule of haloalkane and 1 molecule of nucleophile. Both determine the rate of reaction, both determine the formation of product. Hence, this mechanism called nucleophilic, and for nucleophilic substitution bimolecular or second order. What do you mean by order? Order of reaction are those number of molecule which determine the rate of reaction.
ओके, ध्यान दे बेटा। तो ये है बेटा SN2। तो SN और SN2 में क्या बेसिक डिफरेंस है बेटा? SN1 कंप्लीट इन 2 स्टेप, SN2 कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। ओके बच्चा। और दूसरा डिफरेंस, SN1 में इंटरमीडिएट एक्टिव स्पीसीज क्या बन रहा है बेटा? कार्बोनियम आयन। यहां कार्बोनियम आयन बन रहा है क्या? नहीं, यहां क्या बन रहा है बेटा? ट्रांजिशन स्टेट आ रही है। ऐसा एक स्ट्रक्चर रहा है, ऐसा एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसमें पार्शियली रिएक्टेंट के बॉन्ड भी है और पार्शियली प्रोडक्ट के बॉन्ड है। ये SN1 SN2 में डिफरेंस है, दो डिफरेंस हुए। तीसरा डिफरेंस, SN1 में एक स्लो स्टेप है, एक फास्ट स्टेप है। यहां तो सिंगल स्टेप में काम चल रहा है बेटा, और स्लो स्टेप में वहां केवल हेलोएल्केन का 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा था, जो रेट को डिटरमाइन कर रहा था। वही 1 मॉलिक्यूल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को तय कर रहा था, इसलिए वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। और ये बेटा सिंगल स्टेप में रिएक्शन चल रही है, तो यहां 2 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोएल्केन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बोथ डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। हेंस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके बेटा, ओके। तो बेटा अभी ये जो SN2 रिएक्शन मैंने किस पे दिया हूं, किस पे दिया हूं बताइए? 1 डिग्री हेलोएल्केन पे दिया हूं। मैं इसको 2 डिग्री पे दे सकता हूं, इसको मैं 3 डिग्री पे दे सकता हूं, तो मैं भी दूंगा। और याद रखना बेटा, जो SN1 है वो पोलर सॉल्वेंट में होती है। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट आपने जबरदस्ती रख दिया हो रिएक्शन में, तो फिर जो प्रोडक्ट बनते हैं बेटा वो SN2 से बनते हैं। ओके, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर SN2 मैकेनिज्म एंड पोलर सॉल्वेंट फेवर SN1 मैकेनिज्म। ओके, और ये केवल हेलोएल्केन के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हेलोएल्केन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ईथर में भी ये मैकेनिज्म काम आती है बेटा। लेकिन हमको बोर्ड एग्जाम में ये हेलोएल्केन पे ज़्यादातर पूछता है। ओके, अब देखिए बेटा, मैं अभी SN2 को किस हेलोएल्केन के थ्रू पढ़ा है बेटा? 1 डिग्री। SN2 में हो क्या रहा है कि X माइनस अभी रिलीज हुआ ही नहीं है, और किसने अटैक स्टार्ट कर दिया भाई? NU माइनस ने। बोले तू फ्रंट से अटैच है तो मैं बैक से अटैक करूंगा। अगर तू बैक पे अटैच होगा, X माइनस यदि बैक पे अटैच होगा तो फ्रंट से अटैक करने लगेगा। SN1 में बिल्कुल डिफरेंट हो रहा था, X माइनस रिलीज होके NU माइनस के लिए मैदान खाली कर रहा था बेटा। ओके, मजा आ रहा है? ले 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 ले, मजा ले ले छोटे। ओके, ध्यान दे बेटा। तो बेटा R, अब मैं बेटा ये SN2 मैकेनिज्म को 2 डिग्री के लिए अभी मैं किसके लिए अप्लाई कर रहा हूं? 1 डिग्री। 1 डिग्री में इस कार्बन से बेटा 2 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन स्मॉल साइज एटम है बेटा, स्मॉलेस्ट साइज एटम है, और एक रेडिकल है। ये 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि एक रेडिकल से अटैच है, एक कार्बन से अदर अटैच है। R में कार्बन है रे बाबा, नहीं आया समझ में? इत्मीनान से ले। अब बेटा अगर इस रिएक्शन में देखो X माइनस अभी बाइंडेड ही है, और किसने अटैक शुरू कर दिया? NU माइनस ने। ओके, ये 1 डिग्री हेलोएल्केन है बेटा। अगर मैं यहाँ 2 डिग्री लेता हूँ, R के प्लेस पे मिथाइल लिख दूँ बेटा, चलो, तो ये 1 डिग्री हेलोएल्केन है भी। 1 डिग्री CH3CH2X हेलो एथेन है बेटा ये, या इथाइल हेलाइड है C2H5X, ऐसा है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो देखो बेटा ध्यान देना, अभी X माइनस बाइंडेड ही, और किसने अटैक मार दिया? NU माइनस ने। अगर आप प्रोडक्ट किसके थ्रू बनाना चाह रहे हो? SN2 के थ्रू, तो ये मैकेनिज्म चलती है। अब बेटा अगर मैं 2 डिग्री हेलोएल्केन ले रहा हूं तो 2 R चाहिए आपके पास। R के प्लेस पे मैं क्या यूज कर रहा हूं बेटा? R इजिकल टू, अभी मैं मिथाइल यूज कर रहा हूं। आप इथाइल करो, प्रोपाइल करो, उससे मतलब नहीं है, जो मेन मैकेनिज्म है उसको समझ लो बस। देखिए बेटा यह है 2 डिग्री हेलोएल्केन, ध्यान देना। अब इसके पहले क्या यूज किया था मैंने? 1 डिग्री। अब मैं किसका यूज कर रहा हूं बेटा? 2 डिग्री का। 2 डिग्री हेलोएल्केन में ये वाला जो कार्बन है 2 रेडिकल से अटैच होता है बेटा, 2 मिथाइल रेडिकल, इसको भी फैला दे रहा हूं। चल, 1 डिग्री था तो केवल एक ही मिथाइल था, 2 डिग्री है तो ये 2 मिथाइल रेडिकल है बेटा, ध्यान दे। अब 2 मिथाइल रेडिकल का साइज बड़ा होता है, ध्यान देना। तो बेटा अगर 2 डिग्री रेडिकल है तो NU माइनस, अगर ये फ्रंट से अटैच है कौन? X माइनस, तो ये बैक से अटैक कर रहा है, देखो। तो बेटा अगर 2 डिग्री हेलोएल्केन लियो आपने यहां, अब मैंने 2 डिग्री लिया हूं, तो बेटा 2 डिग्री हेलोएल्केन से जो 2 डिग्री कार्बन है, इससे कितने मिथाइल ग्रुप अटैच है बेटा? 2 मिथाइल। मिथाइल ग्रुप का साइज बड़ा है, तो कार्बन के जो स्पेस, ये स्पेस वाला एरिया बेटा, कार्बन के आसपास वाले एरिया को ये
दो मिथाइल ग्रुप ज़्यादा ढक लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे, कवर कर लेंगे। नहीं आया समझ में? तो NU माइनस को इस सेंटर पॉजिटिव कार्बन तक पहुंचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और 1 डिग्री हेलो एल्केन था तो बेटा ध्यान दो फिर से, अगर 1 डिग्री हेलो एल्केन है RCHH, 1 डिग्री तो एक ही आ रहा है बेटा, एक ही आ रहा है, तो बहुत स्पेस खाली है देखो यहाँ, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज तो स्मॉल साइज है बेटे, तो इसको बहुत स्पेस मिलता है कहाँ तक पहुँचने में, डेल पॉजिटिव कार्बन तक पहुँचने में, तो रैपिडली अटैक कर देता है। 1 डिग्री हेलो एल्केन तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर रैपिडली अटैक कर देगा, और 2 डिग्री हेलो एल्केन है तो बेटा 2 R आ गए, 2 R आ गए तो 2 R ने इस कार्बन को, इस सेंटर कार्बन को ज़्यादा ढक लिया। इस फिनोमिना को केमिस्ट्री में बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस कब बढ़ता है? जब एल्काइल ग्रुप के नंबर बढ़े या एल्काइल ग्रुप के साइज बढ़े। जब एल्काइल ग्रुप के नंबर बढ़ेंगे या एल्काइल ग्रुप के साइज बढ़ेंगे तो वो बेटा जो सेंटर कार्बन एटम है हेलो एल्केन का या किसी भी मॉलिक्यूल का, उसके आसपास का एरिया ज़्यादा ढकने लगेगा तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है वो बोलेगा बे जगह दे, उसको हटाना पड़ेगा। नहीं आया बेटा समझ में? हाँ ध्यान दीजिएगा। तो बेटा 2 डिग्री हेलो एल्केन में 2 R है तो बेटा ये वाला जो स्पेस है कार्बन के आसपास का थोड़ा ज़्यादा ओवरलैप हो गया 2 रेडिकल के कारण, इसलिए NU माइनस को यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो डिलेड अटैक करेगा। हाँ बोल रहा, डिलेड अटैक करेगा। ठीक है बेटा। 1 डिग्री में स्पेस खाली था क्योंकि एक ही R था, 2 डिग्री में ये स्पेस थोड़ा पेकअप हो गया बेटा, थोड़ा पैक हो गया है 2 R के कारण। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल के अटैक डिलेड होंगे। अब अगर 3 डिग्री हेलो एल्केन ले लूँ, आहा, तो ये 3 R और ये X, 3 डिग्री हेलो एल्केन में बेटा 3 R है, 3 डिग्री हेलो एल्केन का 3 डिग्री कार्बन है, ये 3 रेडिकल से सराउंडेड हो गया बेटा। अब रेडिकल के बिटवीन क्या होता है बेटा? रिपल्सन। ये तो पूरा का पूरा पोर्शन अब पैकअप हो चुका है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 एल्काइल ग्रुप, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल को यहां तक पहुंचने में और ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा टाइम लगेगा तो डिलेड ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, डिलेड ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो डिलेड प्रोडक्ट बनेगा। ओके बेटा, याद रखिएगा। तो ये प्रोसीजर है, ये मैकेनिज्म है SN2 की। तो बताओ बेटा, अगर प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन और टर्सरी हेलो एल्केन तीनों SN2 से प्रोडक्ट देना चाहते हैं, तीनों SN2 से प्रोडक्ट देना चाहते हैं, तो कौन रैपिड प्रोडक्ट देगा बेटा? 1 डिग्री हेलो एल्केन, क्योंकि 1 डिग्री हेलो एल्केन में ज़्यादा स्पेस है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में। देन 2 डिग्री हेलो एल्केन, 2 एल्काइल, 2 डिग्री हेलो एल्केन बेटा 1 डिग्री हेलो एल्केन से डिलेड प्रोडक्ट देगा, क्योंकि 2 डिग्री हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफाइल 1 डिग्री हेलो एल्केन के कंपेयर में डिलेड अटैक करेगा। और 3 डिग्री हेलो एल्केन है तो 3 R है बेटा, इस सेंटर कार्बन को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। ठीक है, एक बैरियर्स बना देते हैं, एक अवरोध बना देते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को इस सेंटर कार्बन में आने तक बहुत टाइम लगता है। इससे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिलेड हो जाता है बेटा। ओके, तो याद रखिएगा, अगर कोई हेलो एल्केन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अगर SN1 से प्रोडक्ट दे रहे हैं तो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। SN1 से दे रहे हैं तो मैक्सिमम 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और SN2 से दे रहे हैं तो हाई स्पीड, हाई रेट से प्रोडक्ट कौन बनाएगा? 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। बेटा इस ऑर्डर को काउंट कर लीजिएगा। ये क्या है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन बाय SN2 मैकेनिज्म, द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बाय, इंपॉर्टेंट कर दे बेटा, इसको इंपॉर्टेंट कर दे। और SN1 से देना है तो कौन देगा बेटा? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। इसको कंफर्म कर चुका मैं, इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये SN1 का ऑर्डर है रेट ऑफ रिएक्शन का, और ये SN2 का ऑर्डर है रेट ऑफ रिएक्शन का। ध्यान दीजिएगा। क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर? ओके, एक बार पॉज करके रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, SN1 SN2 मैकेनिज्म MP बोर्ड में भी काउंट होता है बेटा, NCERT बोर्ड में भी काउंट होता है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्केन 2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक SN1 और एक SN2। SN1 से बनाएंगे तो 2 स्टेप में प्रोडक्ट बनेगा फाइनली, और
2 से बनाएंगे तो सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट बनेगा। सिंगल स्टेप में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हो, 1 मॉलिक्यूल आप हेलो एल्केन, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, और 1 मॉलिक्यूल आप न्यूक्लियोफाइल, 1 + 1 2 बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है ये। ओके बेटा, यहाँ कोई स्लो, यहाँ कोई फास्ट नहीं है, यही स्लो है यही फास्ट है, यही रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप है यहाँ। ओके बच्चे, ठीक है। अब बेटा मैं यहाँ बात कर लेता हूँ किसका, ऑप्टिकल आइसोमर्स। साइड हेडिंग डालिए आप, चलो बेटा साइड हेडिंग डालो, ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्यूरिंग SN2 मैकेनिज्म। इसी लेक्चर में काउंट करवा दे रहा हूं बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्यूरिंग SN2 मैकेनिज्म। तो ध्यान देना बेटा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो 1 डिग्री शो करेगा नहीं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हमेशा 2 डिग्री शो करेगा या 3 डिग्री शो करेगा, क्योंकि 1 डिग्री में बेटा इस कार्बन से दोनों हाइड्रोजन बाइंड है, तो 1 डिग्री में कोई किरल कार्बन, कोई अनसिमेट्रिकल कार्बन नहीं होता बेटा। तो ध्यान दे इधर, चलो ले रहा बेटा 2 डिग्री ले लेता हूं मैं, R1 R2 दिस H। तो देखो बेटा ये वाला R डिफरेंट लिया हूं, ये वाला R डिफरेंट लिया हूं, ये H और ये X, तो बेटा ये 2 डिग्री हेलो एल्केन है, आप चाहो तो 3 डिग्री ले लोगे, 3 डिग्री हेलो एल्केन लोगे तो R1 R2 R3 और ये X। तो बेटा ये है किरल कार्बन जिसको स्टार साइन से शो कर रहा हूं। सपोज बेटा तो ये किरल कार्बन है, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट साइड क्लॉकवाइज या लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ये मॉलिक्यूल, बिकॉज कंसिस्ट किरल कार्बन और अनसिमेट्रिकल कार्बन। बोर हो गए? बोर होने का नहीं, मैं बोर करूंगा, होने का नहीं। ध्यान दे बेटा, सपोज दिस 2 डिग्री हेलो एल्केन मॉलिक्यूल जिसमें अनसिमेट्रिकल कार्बन है, आप 3 डिग्री ले सकते हो, 3 डिग्री हेलो एल्केन लेना है तो R1 R2 R3 ले लेना, डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसीज ले लेना बेटा। सपोज दिस मॉलिक्यूल टूवर्ड्स X माइनस प्लेन पोलराइज लाइट का जो रोटेट कर रहा है ये टूवर्ड्स X माइनस कर रहा है। अगर टूवर्ड्स X माइनस कर रहा है, X अभी किधर रखा हूं बेटा मैंने, राइट साइड, टूवर्ड्स X माइनस कर रहा है, आपको मालूम है टूवर्ड्स X माइनस कर रहा है, तो ये कैसा आइसोमर होगा बेटा, डेक्स्ट्रो आइसोमर। अब आपको मालूम है कि SN2 मैकेनिज्म में अगर X माइनस राइट साइड अटैच है तो Nu माइनस लेफ्ट से अटैक करने आएगा, तो इधर से इसको स्पेस खाली मिलेगा, तो सामने तो फ्रंट से मारूंगा। अगर X माइनस इधर होता तो ये फ्रंट से अटैक करता। तो अभी बेटा देखो, सपोज इन दिस 2 डिग्री हेलो एल्केन, इन दिस अनसिमेट्रिकल 2 डिग्री हेलो एल्केन, X माइनस किधर है बेटा, राइट साइड है, तो Nu माइनस SN2 में अब लेफ्ट साइड, ये फ्रंट पे है तो बैक से अटैक करेगा। तो ये बेटा देखो ट्रांजिशन स्टेट बनी। अब बेटा जब रिएक्शन आगे शिफ्ट होगी तो X माइनस ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली क्लीवेज हो जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, X माइनस रिलीज हो गया और ये बना बेटा देखो RCH2 R1 दिस R2 दिस H। ध्यान देना बेटा। अब देखिए अगर मैं X माइनस टूवर्ड्स A9 प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शन को टूवर्ड्स A9 काउंट कर रहा हूं, तो यहां A9 बेटा राइट साइड था, X माइनस आयन, अब यहां जो न्यूक्लियोफाइल A9 है रिएजेंट का वो लेफ्ट साइड बाइंडेड हो गया है, तो यहां प्लेन पोलराइज लाइट का डायरेक्शन किधर आएगा, टूवर्ड्स A9 X माइनस टूवर्ड्स A9 Nu माइनस। तो बेटा ये हमारा जो 2 डिग्री हेलो एल्केन था ये क्या था, ये डेक्स्ट्रो आइसोमर था। अब जो हमारा प्रोडक्ट बना है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू SN2 मैकेनिज्म से, Nu माइनस अब लेफ्ट साइड ओरिएंटेड हो गया है, तो प्लेन पोलराइज लाइट का डायरेक्शन क्या आएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, लेवो आइसोमर। तो देखो बेटा SN2 मैकेनिज्म में डेक्स्ट्रो आइसोमर कन्वर्ट इनटू लेवो, या यदि ये लेवो होता तो कन्वर्ट इनटू डेक्स्ट्रो। तो डेक्स्ट्रो से लेवो कन्वर्ट होना या लेवो से डेक्स्ट्रो कन्वर्ट होना, दिस कॉल्ड इन्वर्सन। ये इन्वर्सन प्रोसेस है बेटा। तो याद रखना SN1 में रेसिमिएशन होता है, डेक्स्ट्रो से D+L के प्रोडक्ट बनते हैं या लेवो से D+L के प्रोडक्ट बनते हैं, तो D से D+L आना या L से D+L आना, दिस कॉल्ड रेसेमिक मिक्सचर का बनना या रेसिमिएशन, और डेक्स्ट्रो से लेवो बनना या लेवो से डेक्स्ट्रो बनना, दिस कॉल्ड इन्वर्सन। तो बेटा SN2 में क्या होता है बेटा, इन्वर्सन, और SN1 में क्या होता है, रेसिमिएशन। ओके गाइस, मेहनत करो बेटा, फिर अगले लेक्चर में आ रहा हूं। ओके,
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। आज के लिए इतना काफ़ी है, रिवाइज कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो हम लोग देख लेंगे इन फ्यूचर। ओके बेटा, थैंक्स। कर दबा के रख।